गहना कार सीखने के लिए सुबह सुबह जैसे ही चाबी लेने के लिए जाती हैं तो बोलती हैं कि यहीं टेबल पे ही तो अनंत रखते थे, लेकिन अब तो मुझे कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। अभी वो उठती हैं तो देखते हैं कि अनंत भी उठ रहे हैं, तो वापस से जाकर वहीं सो जाती हैं और देखती हैं तो अनंत जो है करवट बदल रहे हैं। थोड़ी देर के बाद गहना वहाँ जाती सर्च करती है तो उनके पॉकेट में होता है। अब जब जैसे ये करवट बदलते हैं तो उससे निकाल कर नीचे आती हैं और देखती हैं कि कोई भी मुझे देख तो नहीं रहा है ना। अब जैसे ही बाहर आ जाती हैं तो सामने मिल जाती हैं उन्हें कनक और बोलती हैं गहना इतनी सुबह सुबह तू कहाँ जा रही है। तब बोलती हैं वो वॉक पे जा रही हैं। तब बोलती ठीक है मैं भी अपने शूज़ निकाल लेती हूँ, मैं तेरे साथ चलती हूँ वॉक पे। तब बोलती हैं कि नहीं, वो क्या है ना कि अपने मन में सोचती हैं कान्हा जी मैं झूठ बोल दूँ क्या, वैसे भी अच्छे काम के लिए झूठ बोलना चाहिए ना। तब बोलती है मैं काफ़ी दूर मंदिर की तरफ वॉक पे जा रही हूँ, तो आपके पैर इतने नाजुक हैं आप कैसे जाएंगी। तब बोलती हैं हाँ तू सही कह रही है, मैं इतनी दूर तो पैदल नहीं जाने वाली, तू रहने दे। और वहाँ से चली जाती हैं। तब बोलती हैं कि तेरी ये वक्त समझ लेना कि तुझे क्या करने वाली है, यानी कि तेरा ये वक्त तुझे करने वाला है शौक। अब कनक की खनक तो बजने ही वाली है, बस थोड़ी देर और इंतज़ार कर ले गहना। यहाँ पर गहना को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तभी यहाँ बाहर आ जाते हैं, बोलते बाहर निकलो। तब बोलती नहीं मैं बाहर नहीं निकलूंगी। अरे अब जब तुम्हें ड्राइविंग सीट में बैठना नहीं है तो तुम कार कैसे चलाना सीखोगी, बताओ, बाहर निकलो तुम। और फिर वो बाहर निकलती हैं, बोलते हैं कि ये क्लच है, ये ब्रेक है, तुम्हें क्या क्या करना है सब कुछ उन्हें समझा देते हैं। और बोलती हैं कान्हा जी ये तो टोटल इंग्लिश में, यहाँ ब्रेक है, वहाँ ये है, वैसा ही है। तो इनकी जो गहना की इंग्लिश है वो तो आपको पता ही कैसा बोलती हैं। और थोड़ी देर के बाद समझ में नहीं आ रहा है तो वो अचानक से ब्रेक दबा देती हैं। तो बोलते हैं अरे मैडम थोड़ा ठीक से, और उन्हें सिखा रहे हैं। और गहना बोलती मुझे तो कुछ समझ में नहीं रहा, कान्हा जी प्लीज़ मेरी हेल्प करिए ना, बार बार आप मुझे फंसा देते हैं कहीं ना कहीं। और यहाँ पर ये कॉल पे बात करने लगते हैं और गहना अपने सीखना शुरू कर देती हैं। थोड़ी देर के बाद वो जाते जाते अचानक सा ब्रेक लगा देती हैं और जिसकी वजह से कार इनकी सडनली स्टॉप हो जाती है। तो गहना जो है डर जाती हैं। एक दिन इनका ऐसे गुजर जाता है और यहाँ पर अनंत जैसे ही सो रहे होते तो पहुँचते हैं काका, बोलते हैं कि अरे अनंत उठो। तब बोलते हैं इतनी सुबह सुबह काका आप यहाँ क्या कर रहे हैं। बोलते हैं कि मुझे मेडिसिन चाहिए, पता नहीं मैंने रात की दवा दिन में ले ली या दिन की रात में, पता नहीं, मुझे नींद भी ठीक से नहीं आ रही है और मैं ठीक से जाग भी नहीं रहा हूँ। तो और तेरे कार में वो था ना, तो मुझे ला कर दे दे। तब बोलते हैं कि ठीक है मैं अभी लेकर आता हूँ। अब की सर्च कर रहे हैं तो उन्हें मिल ही नहीं रहा है। तो बोलते हैं कि की कहाँ गई, यहीं तो रखा था ना। तो कहते हैं कि यहीं रखा था, तो गहना से पूछ लो, उसे तो पता होगा। अब गहना को जाकर सर्च करते तो गहना भी घर पे नहीं होती हैं। यहाँ पर थोड़ी देर के बाद सभी फैमिली वाले एक ही जगह आ जाते हैं, सभी की सर्च करने लगते हैं। और अनंत को समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी कार की चाबी गई कहाँ। यहाँ बोलते हैं कि बस आज के लिए इतना ही, अब दूसरे दिन आपको सिखाया जाएगा। तब बोलती हैं कि ठीक है मोटा भाई। और यहाँ पर सभी सर्च कर रहे हैं, किसी को भी चाबी नहीं मिल रही है। तभी बोलते हैं चाबी गई कहाँ। तभी आती हैं गहना और बोलती हैं कि चाबी यहाँ पर है। अब वो बिल्कुल डर जाती हैं, बोलती हैं कि अच्छा ये बताओ तुम्हारे पास ये चाबी कहाँ आई, गहना कहीं गिरी हुई थी क्या, मिल ही नहीं रही है। तो वहाँ पर पहुँचती हैं गहना को, बोलती हैं कि क्या हुआ गहना, ये चाबी कहीं गिरी थी क्या, तुझे कैसे मिल गई। तो बोलते हैं कि हाँ हम सबने ढूंढा नहीं मिला। गहना कहती हाँ वो दरवाजे के पास ही थी, मैं वहाँ से आ रही थी तो मुझे ये मिल गया। और बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो काका कहते तो सोचता ही रहेगा, अब मिल गई ना चाबी तो चल यहाँ से। तो गहना वहाँ चली जाती, बहुत हैप्पी होती हैं और बोलते हैं कि लेकिन काका मैं यहाँ पर तो अपनी कार कभी भी पार्क नहीं करता, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। तब बोलते हैं कि तू रहने दे, तेरे कार की चाबी मांगने की मेरी तो हिम्मत होती नहीं है, तो तुझसे छुपा कर तेरी कार की चाबी लेके जाएगा कौन। तो बोलते हैं पता नहीं मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तो बोलते हैं कि अजीब लग रहा है चाहे जो भी हो तू दे दे, मेरी मेडिसिन मैं खा लूँ, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। पहले सब कुछ याद रहता था, अब याद ही नहीं रहता कि कौन सी दवा सुबह लेनी है, कौन सी दवा शाम को लेनी है, कौन सी दोपहर में लेनी है। शायद मैं इधर उधर का खा लिया हूँ, इसलिए ना तो जाग रहा हूँ ना ही सो रहा हूँ। उन्हें दे देते, फिर भी उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है कि उनकी कार लेके गया कौन। और यहाँ पर बोलती है बस गहना तेरा ही इंतज़ार था और ये रानी तो गई। अब बोलते हैं कि क्या हुआ, मुझे पता चला कि मैंने आज देखा सुबह पे, एक्चुअली मैंने वो नहीं देखा जो मैं रोज़ अपने गार्डन में देखती हूँ। तब बोलते हैं कि क्या हुआ, अब तो मुझे सच बताएगी या फिर मैं बोलना शुरू करूँ। कहती हैं कनक भाभी प्लीज़ किसी को भी मत बताइएगा ना, मैं जो है ना कार चलाना सीख रही हूँ। तो बोलती हैं अरे मैं नहीं। तो बोलते हैं अच्छा नहीं बताऊँगी। तो बोलती हैं मेरा ये सरप्राइज़ है, अनंत को मैं देना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मत बताइएगा ना किसी को। तो कहती है ठीक है अच्छा मैं नहीं बताऊँगी। अब इतनी ज़्यादा ये खुश होती हैं, जाकर कनक को हक कर लेती हैं। हक करने के बाद वहाँ से चली जाती हैं। गहना को ऐसा लगता है कि कनक कुछ बताने वाली नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि कनक सब कुछ बताने वाली, इनका कुछ और ही प्लान है। काफ़ी रात हो जाती है, बोलती हैं गहना कि ये दिन तो गुजर गया, दूसरा दिन। ऐसे करते करते उनका 2 3 4 पूरे 6 दिन गुजर जाते हैं कार सीखते हुए। 7वां दिन जैसे ही आता है तो गहना थोड़ा परेशान होती हैं। अब जब ये बाहर निकलती हैं तो बा और बापूजी दोनों ही देख लेते हैं और बोलते हैं कि ये गहना इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है। तो बापूजी कह रहे हो तुलसी के पत्ते लेने जा रही होगी, तू जमुना चल यहाँ से, तुझे क्या। बोलती हैं हाँ ठीक है।
एक एक करके सभी को पता चल रहा है कि गहना कहीं बाहर जा रही हैं, लेकिन कंफर्म किसी को नहीं है कि गहना कर क्या रही हैं बाहर। अब यहाँ पर ये सीखती हैं तो अच्छे से सीख चुकी है, थोड़ा सा और बाकी है। बोलती हैं अब मुझे और झूठ बोलना नहीं पड़ेगा आनंद जी से। और यहाँ पर अनंत जैसे ही सुबह होती बोलती है गहना कहाँ चली जाती है, इतनी सुबह वो क्यों उठ जाती है। यहाँ पर गहना का 6 डे हो चुका है ड्राइविंग सीखते हुए। बोलते हैं कि अब 1 दिन और बचा है, आप अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ बहुत खुश होती हैं गहना, रात हो जाती है और बोलती हैं कि जल्दी से सो जाती हूँ, सुबह मुझे कार सीखने भी तो जाना है ना। बहुत हैप्पी होती है गहना, मुस्कुरा रही है। तो अंदर जैसे अपने रूम में आती है आनंद बोलते हैं क्या हुआ तुम इतना मुस्कुरा रही हो। तो बोलती है नहीं मैं कहाँ मुस्कुरा रही हूँ। तो वो अपने ही ख्यालों में खो जाते हैं। तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है चलो पढ़ाई करो, पढ़ाई करना भी तो ज़रूरी है। मैं जानता हूँ कि तुम अपने घर के कामों में कुछ ज़्यादा ही थक जाती हो। क्योंकि यहाँ पर गहना जैसे बुक्स लेती है उन्हें नींद आने लगती है। अब अनंत उन्हें पढ़ा रहे हैं और गहना यहाँ पर सो रही हैं। तो अनंत डांट देते हैं और कहते हैं कब से मैं तुम्हें देख रहा हूँ गहना, घर का काम जरूरी है लेकिन इतना भी नहीं जैसे कि तुम्हें पढ़ने का शौक ही खत्म हो गया, क्या हुआ है तुम्हें। तब बोलती है कुछ नहीं अनंत, मैं कहाँ सोई हूँ, ऐसा नहीं है। तो अनंत कहते हैं देख रहा हूँ मैं तुम सोई हो कि नहीं। अब थोड़ी देर के लिए अनंत वहाँ से हटते हैं तो फिर से गहना सो जाती हैं। तो बोलते हैं कि गहना तुम्हें पढ़ना है या नहीं, मैं देख रहा हूँ कि तुम शायद कुछ ज़्यादा ही थक गई हो। अच्छा जाओ सो जाओ। तो बोलती हैं अच्छा ठीक है मैं सच में सो जाऊँ। तो अनंत कहते हैं हाँ सो जाओ, मैंने कहा ना कि आज तुम ज़्यादा थकी हुई हो। तो दूसरे दिन नेक्स्ट डे पढ़ाई से कोई लापरवाही नहीं ना। तो बोलती हैं अच्छा ठीक है जा रही हूँ मैं सोने। अब जैसे ही अपनी मैट लेती हैं तो अनंत वहाँ पहुँच जाते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। अब ये जो पिलो है उनके हाथ में होता है। तो गहना कहती है वो मैं वॉक पे जाती हूँ ना तो कनक भाभी से मैंने सीखा है। तो बोलते ठीक है मैं भी दूसरे दिन तुम्हारे साथ चलूँगा, सेहत के लिए अच्छा होता है ना। तो अब ये जो है पिलो पकड़े हुए हैं वो अनंत को। तो बोलते हैं गहना छोड़ो मुझे। तो गहना कहीं और खोई हुई है, छोड़ ही नहीं रही है पिलो। थोड़ी देर के बाद वो छोड़ देती तो अनंत बेड पे गिर जाते हैं। बहुत फनी सीन यहाँ पे दिखाया गया है। थोड़ी देर के बाद अनंत कहते हैं मैं भी चल रहा हूँ, कल मुझे भी उठा देना। तो बोलती हैं कि नहीं अनंत जी आपको नहीं उठाने वाली मैं। वो क्या है ना वाक में मैं अकेले जाती हूँ, अपने आप से बात करती हूँ, नहीं जाना आपको यहाँ पर हेमा किचन में ही नीचे बैठकर इतना ज़्यादा खाना खा रही हैं। तब बोलती हैं कि हेमा तुम प्लान भी खा गई क्या साथ में। तब बोलती है नहीं वो मैं नहीं खाई हूँ, ये जो खाना है ना पेट के अंदर जा रहा है लेकिन प्लान मेरे दिमाग में चल रहा है। तब बोलती है याद तो है ना कि तुम्हें करना क्या है, या फिर इनके साथ तुम वो भी भूल गई। बोलती है नहीं कनक भाभी मुझे याद है, अब 7 दिनों में क्या करना अच्छी तरह से याद है, इसलिए 7 दिन का खाना एक ही दिन तो खा रही हूँ, पता नहीं खाना मुझे प्लान के बाद मिले ना मिले। तो कनक कहती है तुम्हें हेमा और कुछ नहीं दिखता क्या। और यहाँ पर बोलती है कि आज का आखिरी दिन है, मैंने सब कुछ सीख लिया, थोड़ा सा और है वो भी सीख लूँगी। अनंत आज के बाद मुझे ना आपसे झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। जैसे मैं आपको ये सरप्राइज़ दूंगी ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि सच्चाई तो सामने आ ही जाएगी। अब यहाँ पर अनंत सो रहे हैं और वो की लेकर जा रही हैं और बहुत खुश होती हैं गहना। बोलती हैं बस आज का ही दिन। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल क्या दिखाया गया है कि चेतन कहते हैं कि गई कहाँ। तो अनंत कहते हैं चाबी तो नहीं है साथ में, कार भी नहीं है मेरी, तो कार मेरे लेके कौन गया। तो बोलते हैं गहना कहाँ है, गहना भी कहीं नज़र नहीं आ रही। अब अनंत की कार को सर्च करने के लिए सारी फैमिली एक ही जगह आ जाती है। बोलते हैं हम कि बाहर जाकर देखते हैं। और यहाँ पर गहना के हाथ में मोटा भाई उनके की देते हैं और बोलते हैं कि किसी से मत बताना वरना तुम फंस जाओगी। तब बोलते हैं लेकिन मोटा भाई मेरी बात तो सुनिए ना। अब यहाँ पे सभी बाहर आकर देखते हैं तो गहना के हाथ में चाबी है और कार के सामने खड़ी हैं। तो अनंत बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि गहना रो रही हैं। तो कमेंट्स करके बताइएगा कि आज का और आने वाला एपिसोड आप सभी को कैसा लगा। अब गहना ने ऐसा क्या कर दिया है कि वो प्रॉब्लम में आने वाली है। क्या ये कनक की कोई चाल है। फर्स्ट व्यूअर प्रिंसेस सोनी, आकाश यादव, संध्या, सादिया, सुहानी पटेल। थैंक यू।